हिजाब का पूरा मसला चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? उसका केस तो हो गया। एक बात सुनिए, एक टॉफ़ी होती है, एक टॉफ़ी को आप नीचे डाल दो पैकिंग खोल के उसका, फिर उसको उठा के हाथ में रखना आप, और फिर एक टॉफ़ी उसको आप पैकिंग वाली उठा के नीचे मिट्टी में उठा के फिर हाथ में रखना। फिर आप मुझे बताओ कौन सी टॉफ़ी खाएंगे आप? जो पैकिंग वाली है उसको उठा के खाएंगे, या जो उसमें से पैकिंग में से खुल चुकी वो उठा के खाएंगे? आपकी चॉइस कौन सी रहेगी, आप बताइए। नहीं, आप पूरे इसको भाई हिजाब जो है ना, भूमिका बनाइए, भूमिका के हिजाब जो है ना, एक देखो नारी जो है ना, नारी काहे में अच्छी लगती है? वस्त्र में। अगर वो नारी एक वस्त्र में रहेगी, हमारे पहले इतनी बड़ी बड़ी साड़ी ओढ़ती थी औरतें, अपने देवर जेठ से इतना पर्दा करती थी, वो क्या था? सबको पसंद था, नहीं था? और नहीं, आपका ये अरे कुल मिला के बात ये है, देखो मेरी बात सुनो, हिजाब जो है ना, हिजाब तो हिंदू की लड़कियां ज़्यादा पहन रही। जी हिजाब कंप्लीट हो जाए। ये जो जवाब दे रहे हैं हिजाब इनका कहने मतलब ये था, ये एक टॉफ़ी को आप खोल करके रख दीजिए, एक को बंद रख दीजिए, तो आप देखना कि उस पर जो खुली हुई है उस पर कितनी चींटी आती हैं और जो बंद है उस पर कितनी आती हैं, ठीक है ना? तो वही मामला हिसाब का है आजकल जो ये। नमस्कार, स्वागत है आपका मिंटो वॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में। और आज हमें देवबंद विधानसभा में, देवबंद विधानसभा का लेखा जोखा ये है कि यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी कुंवर ब्रजेश जो हैं, जो यहाँ के मौजूदा विधायक भी हैं, 2017 में वही जीते थे, उन्हीं को दोबारा टिकट रिपीट करी है बीजेपी ने। और समाजवादी पार्टी से हैं कार्तिक राणा, और बीएसपी से हैं राजेंद्र चौधरी, और कांग्रेस से हैं राहत खलील जी। तो जी तो देवबंद विधानसभा का लेखा जोखा देखते हैं, लोगों से बात करते हैं कि किधर की तरफ ये सीट निकल रही है और किधर की तरफ लोगों का रुझान है। जी, आपका नाम सर? जी, मेरा नाम रेहान कुरैशी है जी। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा, इंशाल्लाह आने वाली सरकार जो है वो अखिलेश सरकारी है, और इंशाल्लाह अखिलेश सरकारी आएगी, और यहाँ से हम कार्तिक राणा जी को जिताने का काम कर रहे हैं, और बड़ी इंशाल्लाह फुल। अखिलेश जी पे तो हम बाद में आएंगे, पहले देवबंद विधानसभा की बात करते हैं, जो यहाँ के विधायक रहे 2017 से, ठीक है, बीजेपी के हैं वो, और उनका नाम है कुंवर ब्रजेश। तो इनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? देखिए जी, हम आपको बताएं, हम मार्केट में जॉब करते हैं, और शायद 4 साल से तो हमने ब्रजेश जी को देखा नहीं था। अभी पीछे लगभग कुछ तारीख को, लगभग 8-10 दिन पहले के लिए, वो कौन आए थे, वो अमित शाह जी आए थे यहाँ पे, तो हमने तो उनको तब देखा है, उससे पहले हमने उनको देखा ही नहीं, मतलब पता ही नहीं वो अपने आप में कहाँ रहते हैं। देखो भाई, उनका काम क्या है? जनता के पास आए। अब सभी लोगों का क्या काम हो रहा है? सभी लोगों का ये काम है कि अब इलेक्शन चल रहे हैं, तो भाई तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या है, सब ऐसे करके सब सामने आ रहे हैं। उससे पहले हमने किसी को देखा ही नहीं। और जो ये कार्तिक राणा जी हैं, ये अपने बहुत ही मतलब बहुत अच्छे आदमी हैं, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम कार्तिक राणा जी को जिताएं। और देखिए, हम यही चाहते हैं कि अखिलेश सरकार आए और कार्तिक राणा के थ्रू आए। आप जो यहाँ के समाजवादी पार्टी से कार्यकर्ता जो है, यहाँ से उम्मीदवार जो है कार्तिक राणा जी, तो वो कैसे नेता हैं? देखिए, हम असल में उनके पिताजी को, मतलब भाई देखिए, उनके पिताजी रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे नेता थे समाजवादी के, और हम उनके पिताजी को ही जानते हैं। भाई देखो, कार्तिक राणा जी तो इस चीज़ में नहीं थे, राजनीति में अभी अभी आए हैं, और देखिए विधायक बनने के बाद वो भी कुछ सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई, धीरे धीरे देखो लोग सीखते हैं, ऐसा नहीं है भाई, कोई भी राजनीति में नए हैं वो। ठीक। और आपका क्या चल रहा है सर माहौल? ये तो तलबा है अच्छा, बाहर के हैं आप? जी जी, आपका नाम महाशय? सर, मेरा नाम है अजीम कुरैशी। मैं इन भाई के, ये सारे आपस के मोहल्ले की है। जो बात सर ईमानदारी की है ना, यहाँ पे जो है ना हाथ का जोर चल रहा है। अब जोर के मायने क्या है ना, 55,000 रोड जो मिलता है उसे मिला दलित, और 20,000 मिला उन्हें गुजर का वोट, 75,000, और 15-20,000 मिल रहा है मुस्लिम। चौधरी साहब की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वो जो हाथी से खड़े, उसको कुल मिला गया हाथी फर्स्ट नंबर पे है। चौधरी का वोट मिल रहा है उसे, दलित मुस्लिम वोट, तो पहले नंबर पे हाथी है। ये मामला है। जाहिर सी बात, 55 को मिलेगा उसे, दलित का वोट 20,000 मिलेगा, चौधरी 75, और 15-20,000 मुस्लिम का मिलेगा फर्स्ट नंबर पे, वो तो जाहिर सी बात है।
जो मुस्लिम है वहाँ पे इस विधानसभा की बात करा जाए तो 1,10,000 के आसपास यहाँ पे इस विधानसभा में मुस्लिम हैं। तो ज़्यादातर जो वोट है मुस्लिम का किधर की तरफ ज़्यादा दिख रहा वो है? तो जाएगा साइकिल पे जाएगा, साइकिल पे ही जाएगा। मैंने सब वोट तो नहीं लगाए, मैंने तो 15-20 हज़ार मुस्लिम वोट लगाए, केवल सब वोट नहीं लगाए। 20,000 वोट, 20,000 वोट बहुत होता है एक विधानसभा। काफ़ी होता है, काफ़ी होता है। वजह क्या है ना, जो है ना समाजवादी पार्टी को टिकट महाबली साहब को होया था, हो चुका था, ऐसा उनका टिकट कट गया। जो मुस्लिम लोग है ना उससे थोड़ा नाराज, वही है जो कांग्रेस से समाजवादी, उन्हें महाबली साहब को समाजवादी पार्टी से टिकट होया था ना, तो कुछ लोग नाराज है ना, तो इस वजह से थोड़ा हाथी की तरफ जा रहे हैं मुस्लिम वोट। दूसरी बात है ना, जो मुस्लिम वोट है कई जगह बट रहा है, कांग्रेस पे जा रहा है, पतंग पे जा रहा है, हाथी पे जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा। और MIN तो बता दिया आपसे मैंने, पतंग बता दी हुई थे ना, तो वो तो 4-5 जगह मुस्लिम वोट बट रहा है। हाँ जी, जाहिर सी बात है। आपका नाम गुरु? मोहम्मद आफ्ताब। आपको भी इनका जो दलील है उस दलील से आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोट बढ़ रहा है इस बार? देखो, उन्होंने अपनी बात खुद ही बता दी कि जो माविया जी को टिकट नहीं हुआ वो माविया जी के सपोर्टर हैं, और 2-3 हज़ार सपोर्टर हैं उनके जो खिलाफ हैं। उससे ज़्यादा मैं मानता नहीं कि वो वोट काट पाएंगे। और इस सीट पे 80,000 वोट मुस्लिम गिरना है, ठीक है। 80,000 में से ये बता रहे 1,10,000 टोटल वोटर्स में आप कह रहे हैं कि 80 गिरना है, 80 गिरना है जी मुस्लिम वोटों की। मुस्लिम की। उसमें अब भाई खुद ही बोल रहे कि 20,000 हमने 20,000 कट कर दिए। 60,000 ओनली कार्तिक राणा पे एक तरफा है, ठीक है। उसके बाद वो अपनी बिरादरी में भी कुछ वक़ार रखते हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी 10-15 हज़ार होंगे। और अभी एक मैं न्यूज़ देख रहा था कि जो ब्राह्मण हैं उन्होंने भी उनको समर्थन दिया है 15-20 कार्तिक राणा को 15-20 हज़ार वोट वो भी हैं। तो इस हिसाब से तो मैं मानता नहीं हाथी कहीं भी है। तो सीधी साइकिल और फूल की यहाँ पे फाइट है, हाथी कहीं नहीं है। ये भाई हमारे समाज माविया जी के समर्थन है असल में। सही बोला। और ये गढ़ भी माविया जी का ही है। सही बोला। हमारे ये महाबली साहब को टिकट नहीं होया, ये नाराज है, तो वो बहुत नहीं काफ़ी नाराज है जो उनके चाहने वाले, क्योंकि महाबली साहब एक ऐसा है सबका साथ सबका विकास करते हैं। कोई मामला होता है महाबली साहब आकर खड़े हो जाते हैं, साथ लेके चलते हैं, जाहिर सी बात है बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं माविया जी से है। अब मसला तो ये, माविया जी तो पार्टी छोड़ के नहीं गए ना, वो तो समाजवादी के साथ लगे हुए हैं, जुड़ रहे हैं, कार्तिक को सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग क्यों खिलाफ है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। इनको माविया जी बोल रहे हैं के वोटर हैं कि जी अली साहब के वोटर हैं आप? फिलहाल तो हम हाथी को वोट देंगे। ये क्यों दे रहे हैं इस चीज को? हमारी वो तो हमारी मर्जी है, हम अपने वोट के हकदार है ना। माविया जी बोल रहे हैं एक नहीं माँ पे क्यों बोलता, माँ पे जो दिखे दिन समय अगर माँ पे बोलते तो माँ पे खुल के सामने आते ना, उन्हें नहीं बोल, वो तो हमारी मर्जी की बात है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा कहना है जब हमारे महाबली साहब को टिकट नहीं गया, महाबली साहब को अखिलेश यादव ने टिकट दिया था, एंड में उनका आगे टिकट काटा। भाई क्यों काटा आपने टिकट, क्या वजह है? या तो उन्हें साहब मने करते मैं तुम्हें टिकट नहीं दूंगा, उन्हें एंड तक के बहाने लारे लगाओ रखा, साहब मने करते टिकट नहीं देगा, जाहिर सी बात है उन्हें एंड में आकर उनका टिकट काट दिया, तो हम नाराज है। हम अखिलेश जी इस बात से ना 2-3 हज़ार वोट नहीं, 2-3 हज़ार नहीं, काफ़ी कई हज़ार वोट नहीं 2-3 हज़ार तो कोई मतलब नहीं, 2-3 हज़ार नहीं, इंशाल्लाह आती 10,000 वोट से जीतेगा। जी जी जी, आपका नाम सर? आप? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। जो देवबंद के सट्टियारे हैं वो तो हैं सब उसकी बहुजन के साथ, जिन लोगों ने सट्टा लगा रखा था। नहीं तो यहाँ जो है ना, यहाँ 100% वोट समाजवादी का है। और सुनो, हम जय श्री राम के साथ नहीं हैं, हम है राम के साथ हैं। क्योंकि आज के टाइम में 2 चीज़ होती है, आप जब जय श्री राम बोलते हैं नहीं तो तनाव पैदा होता है, और अपने मन पे हाथ रख के आप ये कहिए है राम, आदमी को सुकून मिलेगा। हैराम तो जब बोला जाता है ना, जब इंसान जब अपने आखिरी पड़ाव में, बस नहीं, हैराम तो हर वक्त हैराम, हम हैराम के साथ हैं। देखो अखिलेश जो है ना वो भी हिंदू है, मायावती भी हिंदू है, योगी जी भी हिंदू है, लेकिन मुसलमान वहाँ है जहाँ मुसलमान का थोड़ा बहुत वजूद है। देखो आपको एक कड़वा सच है या हकीकत एक चीज़ बताता हूँ, सारी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा मुल्क मेरा हिंदुस्तान है, और सबसे अच्छा पड़ोस हिंदू का है, ये मेरा मानना है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा देश है वो हिंदुस्तान है, और सबसे अच्छा पड़ोस जो है वो हिंदू का है। आपने ये बात कही, और कहीं ना कहीं ये बात जाके राष्ट्रवाद पे जुड़ जाती है, और राष्ट्रवाद के एक सवाल पे ये बात घूमती रहती है। तो आपको क्या लगता है कि बार बार ये पूछना कि आप राष्ट्रवादी हैं नहीं हैं,
ये चीज़ आपको कितना परेशान करती है या फिर आपको यार परेशान तो उन लोगों को करती है जो गलत होता है। राष्ट्रवाद तो सबके अंदर है, हर एक के अंदर अपने अपने मुल्क की मोहब्बत सबको है। दुनिया के अंदर कोई आदमी ऐसा नहीं है, वो किसी भी कौम का हो, किसी भी बिरादरी हो। मैं तो सर्व समाज की बात करूँगा, हर आदमी को अपनी वतन से मोहब्बत है। ये तो अगर मैं आप पे उंगली उठाऊँ या आप मुझ पर उठाए तो गलत है। जितना आपका हक है इतना ही मेरा हक है, ये कोई मुद्दा नहीं होता। लेकिन बात ये है कि देवबंद की अगर बात करें, नहीं अगर देवबंदी की बात करें, यहाँ जिन लोगों ने सट्टा लगाया वो तो जा रहे हाथी पे, मुसलमान, और जो लोग बिल्कुल निष्पक्ष हैं वो सारे समाजवादी के हैं। डेट्स ऑल। नहीं, एक क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद आप एंड कर लेना। कुछ लोग हैं यहीं पे जो फ्रिंज एंड कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो ये कह देते हैं कि भाई पाकिस्तान चले जाओ, ये सब चले जाओ, ये बयानबाजी भी आती रहती है, तो इस पर क्या बोलेंगे? भाई एक बात तो बताओ, पाकिस्तान तो जो चले गए वो चले गए, यहाँ से कौन गया है पाकिस्तान, और कौन चला जाएगा यहाँ से? ये तो ये मेरे भाई मेरी बात सुनो, ये तो एक चुनावी मुद्दा होता है। मेरे कहने से आप कहाँ चले जाएंगे या मैं आपको कहाँ निकाल दूँगा? हिंदुस्तान हमारा है, आपका है, सबका है, सबका है रहेगा। ये तो एक मुद्दा होता है, ये कोई बात नहीं और होती। जो अभी कर्नाटका में ये जो हिजाब का पूरा मसला चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? उसका केस तो हो गया। एक बात सुनिए, एक टॉफ़ी होती है, एक टॉफ़ी को आप नीचे डाल दो, पैकिंग खोल के उसका, फिर उसको उठा के हाथ में रखना आप, और फिर एक टॉफ़ी उसको आप पैकिंग वाली उठा के नीचे मिट्टी में उठा के फिर हाथ में रखना। फिर आप मुझे बताओ कौन सी टॉफ़ी खाएंगे आप? जो पैकिंग वाली है उसको उठा के खाएंगे या जो उसमें से पैकिंग में से खुल चुकी वो उठा के खाएंगे? आपकी चॉइस कौन सी रहेगी, आप बताइए। आप पूरे इसको भाई हिजाब जो है ना, भूमिका बनाइए, भूमिका हिजाब जो है ना, एक देखो नारी जो है ना, नारी काहे में अच्छी लगती है? वस्त्र में। अगर वो नारी एक वस्त्र में रहेगी, हमारे पहले इतनी बड़ी बड़ी साड़ी ओढ़ती थी औरतें, अपने देवर जेठ से इतना पर्दा करती थी, वो क्या था? सबको पसंद था, नहीं था? और नहीं, आपका ये अरे कुल मिला के बात ये है, देखो मेरी बात सुनो, हिजाब जो है ना, हिजाब तो हिंदू की लड़कियां ज़्यादा पहन रही। हिजाब कंप्लीट हो जाए। ये जो जवाब दे रहे हैं हिजाब, इनका कहने मतलब ये था, ये एक टॉफ़ी को आप खोल करके रख दीजिए, एक को बंद रख दीजिए, तो आप देखना कि उस पर जो खुली हुई है उस पर कितनी चींटियाँ आती हैं और जो बंद है उस पर कितनी आती हैं। ठीक है ना? तो वही मामला हिसाब का है। आजकल जो ये रेप हो रहे हैं वो असल वजह उसी की है कि लड़की पर्दे में नहीं है। अगर लड़की पर्दे में रहेगी तो वो सुरक्षित रहेगी। नहीं सर, आपने ये बात बोली, पर उसके बाद अगर यहाँ पे एक काउंटर क्वेश्चन ये भी आता है कि मान के चलिए जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, मान के चलिए बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरब हो गया, या और भी अन्य कोई देश हो गया, रेप के केसेस तो वहाँ भी आते हैं और हिजाब और बुर्का तो वहाँ भी पहना जाता है। देखो वहाँ का कानून क्या है, उन मुस्लिम जितने भी मुल्क हैं वहाँ के जो कानून है, वहाँ अगर ये काम होता है तो उनको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा जो होती है, जो हमने सुना भी और शायद है भी है, वो सज़ाए मौत होती है। यहाँ क्या होता है, नेता का लड़का है, 2 महीने हद है 2 महीने जेल में रहेगा, उसके बाद बाहर आ जाएगा। सही बोल रहे हो। नहीं, मान के चलिए वो तो आप बोल रहे हैं कि कानून, आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है, परसेंटेज देखिए ना, आप हिंदुस्तान के रेप की परसेंटेज देखिए और बाहर मुल्कों की जो आप बता रहे हो उसको देखिए। वहाँ कभी मुद्दतों में एक आध बार ऐसा सुनने में आ जाता है, जो जिनके जहन भटका हुआ होता है इस मामले में वो ऐसा कर जाते हैं। यहाँ तो हर महीने क्या दिन में एक आध हो ही जाता है, कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाता है कि फला जगह रेप हो गया। तो हिंदुस्तान की तो ये हालत है, और ख़ास तौर से यूपी की योगी सरकार में तो इतना बुरा हाल हुआ है कि शायद नहीं, इसी पे जो मौजूदा सरकार है उन्होंने बताया था कि जो उन्होंने फांसी की सज़ा है, वो फांसी की उम्र जो है वो भी कम कर दी है, कि अगर कोई रेप कर रहा है तो उसे बालिग कंसिडर करा जाएगा। कौन सी सरकार ने? मैं मौजूदा केंद्र सरकार। अच्छा, मुझे इस बारे में नॉलेज ना, मेरे को पढ़ा है ना सुना है। तो चलिए अब चुनाव पे वापस आते हैं, ठीक है। अब सहारनपुर की पूरे अगर ज़िले की बात करी जाए तो क्या स्थिति लग रही है, किसकी कितनी सीटें निकलती लग रही हैं? 5 सीटें समाजवादी पे आ रही हैं। कौन कौन सी? सहारनपुर और आपका भेंट, सहारनपुर देहात, देवबंद, गंगो, ठीक है। और एक तो आपका नुकुट जा रही है फूल पे, रामपुर जा रही है हाथी पे। रामपुर हाथी पे जी जी। और आपका क्या हिसाब किताब है DSP का? मुझे उसका इतना नहीं पता, जाहिर सी बात है, उसके बारे में यहाँ का पता, मैंने आपको बता दिया। या भाई तो सहारनपुर काम कर, इन्हें ज़्यादा पता है मेरे से ज़्यादा, तो इन्हें पता है, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, इसके लिए हम सो सॉरी।
नहीं पता हो तो क्या फ़ायदा उसके, नहीं पता मुझे इतना जो बोल रहा है, या तो इन भाई को ही पता हो उसके बारे में। मुझे इसी सीट का इसका सिर्फ पता नहीं, देखो जो नहीं सुनो, देखो मनाने के बाद तो कि शादी ब्याह थोड़ा चल रही, जो किसी को मना लेगा शादी ब्याह नहीं है। अब तो लोग शादी ब्याह में नहीं मानते, तो राजनीति है, अपनी मर्जी मालिक है। मनाने के बाद अब तो शादी ब्याह में नहीं मानता लोग। यादव जी ने अपने चाचा को मना लिया। अरे के में मना लो, उनके तो रिश्तेदार भी बीजेपी में चल गया, सुनने मारा है, उनकी बहू भी बीजेपी में चली, के में मना लिया, बताओ कहाँ मान गया। देख सुनिए आपने न्यूज़, उनकी बहू बीजेपी में चली गई, भाई क्यों की, क्या वजह है यार। और तुम कह रहे हो अपर्णा यादव, हाँ क्यों की है, कोई इसका मुझे उत्तर ला दो आप, इसका मुझे पर्सन तो हमें मिल गया, इसका उत्तर भाई गी क्यों, कोई वजह बताओ, कोई प्रॉब्लम है तुम थोड़ी हेल्प करते हैं, तो तुम क्या में कह रहे हैं, जाहिर सी बात है। आपका नाम सर? हाँ जी, आपका नाम? मनोहर है जी, मेरा नाम जी। क्या करते हैं? मैं करता हूँ, नौकरी करता हूँ जी, नौकरी करता हूँ जी, रुड़की में। रुड़की में? क्या लग रहा है आपको, अब देवबंद के रहने वाले हैं? बस जी देवन क्या हम जी, हम तो हमें कुछ पता नहीं जी, हम तो यहाँ रहते नहीं, यहाँ वहाँ से पंजा जीतेगा वहाँ से जी, पंजा जीत रहा है रुड़की से। रुड़की से पंजा जीत रहा है। हाँ जी, ठीक, कैसे जीत रहे? चलिए रुड़की के बारे में बताइए। रुड़की वो काम अच्छे करते हैं जी, भले काम है उनका। हाँ जी, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, काम उनका अच्छा है जी, काम उनका अच्छा है जी, पंजा जीतेगा वहाँ से जी। भाई यहाँ के मैं पता नहीं जी, यहाँ तो मैं रहते नहीं जी, आज आए थे जी हम शाम को अपने घर जा रहे हमारा घर हमारा रुड़की है जी। चलिए ये चुनाव की अगर मोटे मोटी बात करें, अगर सहारनपुर की लोकल मुद्दों की बात करी जाए तो लोकल मुद्दे क्या हैं यहाँ के जो हर पार्टी को करने चाहिए और या इस मौजूदा सरकार ने नहीं करे हैं? मौजूदा मुद्दे तो बहुत सारे हैं। विकास है, विकास इस पूरे ज़िले में हुआ ही नहीं है। उसके बाद आप देख लो महंगाई को लेकर के, रोज़गारी को, मतलब बेरोज़गारी इतनी है। मैं खुद अपने काम पे मुझे गए हुए 2 महीने हो गए, मैं रोज़ किसी ना किसी को कॉल करता हूँ काम के लिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इतनी बेरोज़गारी है। तो यही मेन चीज़ है, इसी चीज़ को देखते हुए सभी का मन। आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। बोलिए। शरत एक होगी, हम वोट जब देंगे जब आप रिक्शा दिलवा के दोगे पैर का। हाँ, किससे दिलवाऊँ ये तो बताओ। जिसकी भी सरकार बनेगी अल्लाह के हुक्म से। वोट किसे दे रहे हैं? हम तो जाए नहीं, साइकिल वाले का बटन दबा देंगे वोटिंग वाले दिन। जिम्मेदारी आपकी रहेगी, वरना जाए नहीं फिर पकड़ तुम्हारी होगी आखिरत में। बस जाओ आसिफ भाई आप। और आपका नाम? ये बाहर के अच्छा, बाहर के। बस हो गया बहुत। नहीं, इनको सर को कैसे छोड़ देते हैं, देर से बैठे हुए। यहाँ का नहीं हूँ, कहाँ के हैं आप? बिजनौर जिले का हूँ। बिजनौर। तो बिजनौर मैं तो में 14 तारीख को वोट डलनी है, तो मैं जाऊँगा नहीं, यहीं पे रहूँगा। बारे में बता दीजिए। मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो काफ़ी दिन से यहाँ हूँ, 5-6 साल हो गए मुझे। 5-6 साल हो गए आप? जी, मेरा वोट यहाँ भी नहीं है, बिजनौर में है। और ना मुझे दिलचस्पी है इलेक्शन से कोई भी। एक बात है भाई जी, जैसे हमारे हिंदुस्तान वाले तो कहते हैं पाकिस्तान का मुद्दा उठावे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान वाले भी हिंदुस्तान का मुद्दा उठाते होंगे नहीं कि भाई वहाँ जाओ या आओ। अरे ये अपना अपना मुल्क है, सब खुशी से रहो, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करो, बस ये है। लेकिन ये हमारी एक बात समझ में नहीं आती यार, पहले तो हम सुनते थे कि जो नेशनल मीडिया है वही हिंदू मुस्लिम करे, अब सोशल मीडिया पे भी हिंदू मुस्लिम का मामला आने लगा। हर एक आदमी यार समझ में नहीं आती पक्ष वाली बात क्यों होने लगी है। ये एक बात बताऊँ, ये तो पहले तो हम आपने हमारी डिबेट में कब देखा हिंदू नहीं, मुस्लिम? हम आपकी क्या, आप चलो मतलब हम जो देख रहे हैं आजकल, एक वो जो नवीन चौहान है क्या है यार, वो पता नहीं यार है। हाँ मतलब यार हिंदू मुस्लिम से देखो मेरे पास और भी तो बहुत मुद्दे हैं मेरे भाई। यार हिंदू और मुस्लिम तो इंसान के 2 हाथ हैं, एक हिंदू है तो एक मुसलमान है। जैसे 2 हाथ के बिना एक आदमी टूंडा होता है, ऐसे ही है। तो मेरी समझ में नहीं आता हिंदू मुसलमान से क्या मतलब। अरे भाईचारा, सबसे बड़ी बात भाईचारे की है। इलेक्शन करो, वोट करो, हमारे योगी जी आए या अखिलेश जी आए या मायावती जी आए, कोई भी आए, लेकिन अपने आप एक इत्तेफाक तो होना चाहिए। अच्छा, आपको कौन लगता है कि कौन पार्टी करती है हिंदू मुस्लिम? भाजपा ही करती है, वोट कौन करती है भाई। अब आप ये देखो कि क्या नाम, बहुजन समाज पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, समाजवादी ने भी। सबसे ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट बसपा ने उतारे हैं। सबसे ज़्यादा बसपा ने उतारे हैं। और ये बताओ मुझे कि भाजपा ने कितने कैंडिडेट उतारे हैं मुस्लिम, कितने उतारे बताओ। भाजपा के साथ गठबंधन से एक खड़े हुए हैं अनुप्रिया पटेल की पार्टी से। बस तो एक काफ़ी है। देखो मैं बताऊँ, हाँ आप तो कह रहे थे आपको राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। नहीं सुना है मैंने समाचार में। हमें नहीं है, हम तो न्यूट्रल हैं बिल्कुल, हम तो सिर्फ वोटर हैं, हम तो देशभक्त हैं बस।
देशभक्त तो हैं। इस देश का रहने वाले हर 135 करोड़ जनसंख्या है, वो सभी देशभक्त हम हैं। तो देशभक्त हैं। हम तो ये कि हम तो अपने देश भारत से का- प्यार करने वाले हैं। जो हमारा विकास करेगा, कोई सी भी पार्टी हो, हम उसको वोट देंगे। ये मुसलमान तो देखो किसी को भी हाँ। वोट देगा। मुसलमान तो पहले से ही देता आ रहा, सब हिंदू को ही तो वोट देता है। मुसलमान राजनीति वाले- मजहब की राजनीति तो बहुत वो मजहब की राजनीति दोहराई वाली, उस पर वोट नहीं देंगे हम। हम तो जो विकास करेगा हमारा, उसको वोट देंगे। क्या विकास चाहिए आपको? ये रोजगार मिले गरीब आदमी को, और क्या है, सड़कें वड़कें सही हो, कारोबार सही हो, हम उसको वोट करेंगे जो विकास करेगा। देवबंद के अंदर हमारी इतनी उम्र होगी 40 साल की, हमने कभी भी अखिलेश से पहले कोई विकास नहीं देखा है यहाँ, कभी भी। जितना विकास किया है ना यहाँ सिर्फ अखिलेश ने किया है। अखिलेश के कह बाद रहे थे जो अभी जो खड़े हुए हैं, जिनकी भाई साहब बता रहे हैं, जिनकी टिकट कटी है, कांग्रेस से विधायक थे 1 साल के लिए, कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा काम देवबंद में उन्होंने नहीं, देखो वो तो विकास पुरुष है। देवबंद के अंदर उनकी तो मिसाल है भाई साहब। उन्होंने ऐसे ऐसे काम कराए, यहाँ से हमारे यहाँ जखवाले से लेकर ननेड़े तक एक रास्ता है, मेट सप्लायर हूँ, मैंने कभी नहीं देखा वो रास्ता बना। वो जो रास्ता बनाया है तो सिर्फ मावी अली जी ने बनाया था। देखो ये तो हकीकत बात है कि देवबंद के अंदर मावी अली जी विकास पुरुष है। वो नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके, उनसे ज़्यादा विकास कभी किसी ने नहीं किया है यहाँ से। ये तो वो रहने वाले हैं इमरान मसूद, जो कांग्रेस में थे, अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। तो कैसे नेता हैं और क्या वजूद है उनका? तो हर दिल अजीज़ है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। तो भाई वो तो अच्छे लीडर हैं, तो बड़े नेता हैं, सुपर बड़े पावर। नेता होते हैं, पर इतनी पार्टियां बदलते रहते हैं तो भाई देखो पार्टी बदलने की बात तो ये है सर, अब नेता नहीं रहा, नेता बिजनेसमैन हो गया। अब ये सब की बिजनेस हो गई। अब आप ये देखिए, चलो आप बड़े उस पर देख लीजिए, अब हमारे यहाँ से कितने दल बदलू हो गए, तो उन्हें क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है तो उनकी राजनीति है। राजनीति क्या है? तो कारोबार है। अब पहले जो आदमी प्रधान बनता था या चेयरमैन बनता था, वो अपने घर से पैसा खर्च करता था पब्लिक के ऊपर, और अब कौन कर रहा भाई? अच्छा देखिए, देवबंद कोई भी अगर सहारनपुर की जब बात होती है, ठीक है, तो हर मीडिया चैनल का सबसे बड़ा मेन पॉइंट या प्राइम लोकेशन जो होती है वो देवबंद ही होता है, ठीक है। और अगर आप आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं भी देना चाहें तो आप नहीं दे सकते हैं, कोई ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। देवबंद कुछ सालों से बड़ा कटघरे में खड़ा रहा है या प्रश्न लगने लगे हैं, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? कौन लगा रहा प्रश्न? मीडिया में आपने देखा ही होगा। नहीं, तो मेरी बात, जो गलत आदमी है वो तो उंगली उठाता है ना। अगर मैं आपकी तरफ को एक उंगली करता हूँ, 4 मेरी तरफ है। दारुल देवबंद तो भाई साहब एक जीता जागता एक चिराग है, भाईचारे की मिसाल है। ये तो एक मुद्दा है बस लोगों के साथ। मैं बताऊं बात क्या है। देखो मैंने भी क्या कहा था कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा मुल्क मेरा हिंदुस्तान है, और सबसे अच्छा पड़ोस हिंदू का है। अभी बोला नहीं मैंने? जरा और लोगों से बुलवा ना ये बात, बीजेपी ये चीज़ नहीं करेगी तो वो जीतेगी। जरा और किसी से बुलवा के दिखाओगे कि कोई कह देगा कि मुसलमान का पड़ोस सबसे अच्छा है, ताकि हिंदू मुसलमान दो जिसमें एक जान है। ये तो मुद्दे हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है भाई। देखो हमारे तो 80% ताल्लुकात हिंदुओं से हैं, हमारा कारोबार उनसे है, हमारे तो दिल में बसते हैं सब। नहीं, इस देश में कोई भी इंसान है और रह रहा है तो उसके संबंध हर जाति और हर धर्म के लोगों से होना सबसे होती है, बिल्कुल वही है। अब तो सबके एक दूसरे से संबंध है। खैर देवबंद बहुत अच्छी जगह है। आप तो आए ना यहाँ, पहली बार आए हैं? कहाँ से? पहली बार आए, दिल्ली से। दिल्ली से। देवबंद तो बहुत अच्छी जगह है, शांति का माहौल है यहाँ तो भाई साहब एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं लोग। ठीक है, बस। चलिए अंत करते हैं। तो ये थे हम देवबंद विधानसभा में, और ये है दारुल उलूम चौराहा। तो ऐसी रिपोर्टिंग के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।